हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम एनसीईआरटी सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन आंसर दोनों करते हैं। तो देखते हैं, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें रिक्त स्थान भरने, फिल इन द ब्लैंक्स भरने, तो हमें दे रखी है उधर। तो पहला है, the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called crop। क्या कहते हैं हम, बड़ी पैमाने पे जिसकी खेती की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। तो क्या आएगा, क्रॉप आएगा। अगला है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स खालिस्तान ऑफ द सॉइल। तो किसकी तैयारी करते हैं हम, मिट्टी की, प्रिपरेशन। तो क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। डैमेज सीड वुड, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है यहाँ पे, ऑन टॉप ऑफ द वाटर। जो डैमेज सीड होते हैं, जो खराब सीड होते हैं, क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो क्या आएगा, फ्लोट आएगा। फॉर ग्रोइंग ए सफिशिएंट सनलाइट एंड ब्लैंक्स फ्रॉम द सोइल आर स्टेन। तो इसमें क्या आ जाएगा, वाटर एंड न्यूट्रिएशन। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, आंसर के साथ यहाँ पे दोबारा लिख रखा है, इसके आंसर के साथ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच आइटम इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी को मिलाना। चलो देखते हैं अब इसको। खरीफ क्रॉप्स पूछ रहा है, खरीफ क्रॉप्स क्या है, पैडी और मेज। तो ये क्या आएगा, पैडी और मेज। और रबी क्रॉप्स, रबी गेहूं और ग्राम, चना, मटर। ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजेशन, केमिकल जो केमिकल के द्वारा यूरिया और सल्फर फास्फोर। ऑर्गेनिक जो कार्बन खाद होता है, जो मैनूर होता है मानव के द्वारा बना, तो वो कहाँ से बनता है, एनिमल एक्स्ट्रा काउ रंग से। यह है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आगे दे रखा है, देख सकते हो आप, मिलान करके पहले से क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। प्रत्येक के 2 एग्जाम्पल बतानी है। तो पिछले में जिस दे रखे खरीफ रबी का बता सकते हो, खरीफ की पैडी मेज और रबी क्रॉप वेट ग्राम। ठीक है, गिव 2 एग्जाम्पल, ये हो गया था। अब फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ इन यूर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके पैराग्राफ देना, प्रिपरेशन सॉइल पर लिखना है, सोइंग पे लिखना है, विंड्स पे लिखना है, थ्रेशिंग पे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे। तो क्या करते हैं प्रिपरेशन सॉइल के लिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप। इट हेल्प्स टू टर्न द सॉइल एंड लूजिंग इन टू अलाउ द रूट टू penetrate deep into it. The erosion of soil helps in growth of several soil microbes, earthworms, etc., which encourage the soil with humus and other instant nutrients. The process of the turning and losing is called plowing. This is done using a prog, how and cultivators. हमें सेकंड पूछा है सोइंग। अब सोइंग कैसे करते हैं, showing the processes of putting the seed into the soil of the growing crops. We need to use quality seed for sowing. Sowing is done manually or mechanical equipment like seed drill. Seed drill for pure plant like rice is first grown in a separate area and then transferred in the field. ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या था हमारा, इसके बाद दे रखा है हमें वीडिंग। अब क्या करनी है, खरपतवार करनी है। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स।
Farmer use many ways to remove weeds. Method to control weeds are tilling before sowing of crops, physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to ground, using cutting chemicals called weedicides. Next, threshing is the process of the separating grains of the seed from chaff. It is done after harvesting the crop. It is usually carried out with the help of a machine known as combine. This machine is a combine harvester and thresher. It harvests plant as well as clean grains. नेक्स्ट पूछा है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फॉर मैन्योर. फर्टिलाइजर्स फॉर मैन्योर में क्या पूछा है? डिफरेंट पूछा है. तो आप देख सकते हो फर्टिलाइजर और मैन्योर. फर्टिलाइजर्स आर कॉमिकली अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिशन. और जो मैन्योर होते हैं, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्स्ट्रा एंड प्लांट वेस्टेज. Second, they can be organic in inorganic nature. Manure is known as have a large quantity of organic material and very little amount of plant nutrition. अगला different है इनमें. They ensure healthy growth and development of plants by providing them with nitrogen, phosphorus, potassium. This help in ensuring the soil with organic matter and nutrition. ये तो हमने देख लिया. अब नेक्स्ट हमारा एडिशन. फर्टिलाइजेशन टू द सॉइल रिक्वायर्स स्पेशल गाइडलाइंस सच एज डोज टाइम पोस्ट एडिशन फर्टिलाइजेशन इटीसी ऑफ द फॉलोइंग. इसमें क्या ऐड करते हैं? एडिशन ऑफ द मैन्यूर डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल गाइडलाइंस. नेक्स्ट है ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. Manure provide humus to the soil and increase soil fertility. Next, it is excessive use causes water pollution. It cannot replace an organic matter of soil. It protects environment and helps in the recycle of waste. तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या इसको रोक कर देख लीजिएगा. नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है व्हाट इज इरिगेशन. डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंकर्स वाटर. सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप्स एंड appropriate intervals is called irrigation. The time and frequency of the irrigation varies according to the different season crops and soil types. 2 methods of irrigation which help in conservation of water are sprinkler system and system क्या होगा ड्रिप सिस्टम. This system is more useful of even land having pure water supplies. In this method, water is supplied using pipes to one or one center location with the field. When water is allowed to flow under high pressure with the help of the pump, it gets into the crops. Next है drip system. Drip system. In this system, water is delivered or near the roots of plants, drop by drop. This is the most efficient method of irrigation as there is no wastage of water at all. This method is important in area where water availability is poor. Next question है if heat is shown is Kharif season, what would happen? Discuss answers. If wheat is sown in Kharif season from June to October, then the whole crop might get destroyed because of many factors such as lack of optimum temperature, adaptability, availability, pests, etc. Kharif season includes the rainy season, which is not favorable for this growth of wheat crop. Therefore, wheat crops should not be sown during this season. Explain how the soil gets affected by the continuous plantation of the crop is field answer. If continuously plantation of crops is done in the field, then the soil will become poor. Is necessary nutrition like nitrogen and phosphorus
potassium, etc. Plants require nutrition for the proper growth and functioning. When a farmer continues to grow crops one after the other, then our nutrition available in the soil reduce and the crop yield decrease automatically. Next question है, what are weeds? How can we control them? Weeds are elevated wild plant then grow in the field. Weeds complete with the crop of nutrition, light and space. As a result, crop plant get lesser nutrient. Light and space for their development. Some important weeds method are, कुछ मेथड है यहाँ पे वीडिंग के, तो आप देख सकते हो. Weeding can be controlling using weedicides. It is chemical which is sprayed in fields to kill all available weeds. Weedicides are not harmful to crops. Tilling before sowing of crops also helping removing weeds. Tilling uproot the weeds. The best time for the removal of weeds is before they produce flower and seeds. The manual method of the removing weeds is with the help of a khurpi. It involves regular uprooting or cutting of weeds close to the ground. Next question है arrangement करना है. Arrange the following box in the proper order the making flow chart of the sugarcane crop production. तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन सोइल करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, फॉलोइंग द फील्ड, फिर हम करेंगे सोइंग करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, मैन्यूरिंग करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे. फिर क्या करेंगे, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री. यहाँ पे आप देख सकते हो इसे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल्स विद द हेल्प ऑफ द क्लैश गिवन बिलो डाउन. तो हमें पहले देखा है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स. क्या इरिगेशन keeps crop gains for a long time under proper condition. Certain plants of the same kinds grow in a large crop. Across में दे रखा, डाउन में नीचे की तरफ देकर across में दे रखा है. A machine used to cutting the matured crop. Harvesting. A rabi crop that is also one of the pastels. A process of separating the grains from the chaff. भी नहीं. तो आप देख सकते हो इसको हमें भरना है. जिस इरिगेशन, स्टोर्स, क्रॉप हार्वेस्टिंग, ग्राम विनोइंग. ठीक है, ये आपका था. तो यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से, ये आपका आंसर है. और इसको कैसे भरना है इसको आप देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, इस प्रकार से. तो क्वेश्चन को आराम से लिख लेना. मिलते हैं अगली वीडियो में. जब तक टेक केयर, बाय बाय.